गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे विल बी न्यू टॉपिक मिनरल्स। तो क्वालिफाइड ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने टाइप्स के होते हैं तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटेनिक मिनरल्स और नॉन मेटेनिक मिनरल्स। मेटेनिक मिनरल्स जैसे नाम से पता चलता है कि मेटेनिक कि मेटल से बना होता है, उसको मिनरल्स को क्या कहा गया है, मेटेनिक मिनरल्स। दीज मिनरल्स कंटेन मेटल कनेक्ट एंड द सब डिवीज़न इन 3 टाइप्स। इसको मेटेनिक मिलियंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला हमारा आता है पैसिसिव मेटल। पैसिसिव मेटल में क्या आता है, पैसिसिव नाम से पता चलता है कि जैसे हम ज़्यादा नहीं प्राप्त कर सकते, जैसे गोल्ड किलो या 2 किलो किसी बाई चांस के पास होता है तो इसको हम 10 ग्राम या 20 ग्राम ऐसे ही खरीद सकते हैं, इसलिए इसको पैसिसिव मेटल कहा जाता है। इसमें हमारे आते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनस। ये क्या होते हैं, हमारे एक बहुमूल्य धातु कहा जाता है। इसमें जैसे गोल्ड को एक बहुमूल्य, इसको पैसिसिव मेटल भी कहा गया है। पैसिसिव मेटल इसलिए कहा गया है कि ये बहुत ही महंगे होते हैं। सेकंड हमारा है फर्स्ट मेटल। इसमें क्या होता है, फर्स्ट मेटल में इसमें क्या होता है, इसमें आयरन और अदर मेटल फॉर मिक्स्ड विद आयरन फॉर वेरिफिकेशन काइंड ऑफ स्टील। कि जो फर्स्ट मेटल है ये आयरन और स्टील से मिक्स बन के, जैसे आयरन के भी कुछ आयरन के बने होते हैं और कुछ स्टील के बने होते हैं, तो इसलिए इसको हिंदी में इसको लोहा धातु भी कहा गया है। तो फ्रेश मेटल भी बोला गया। फ्रेश मेटल की कुछ आयरन से बने होते हैं और कुछ स्टील से बने होते हैं। फिर हमारा आता है नॉन फ्रेश मेटल। नॉन फ्रेश मेटल में वो होते हैं नॉन फ्रेश मेटल जिसमें कोई मेटल ही नहीं होता। तो ऐसे मेटल वो होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, जिसमें एल्युमिनियम, कि जैसे एल्युमिनियम से कोई भी, मान लो एल्युमिनियम भी तो एक धातु है, तो एल्युमिनियम से कोई भी चीज़ बनी हुई क्या कहलाएगी, नॉन फ्रेश मेटल। इसमें न तो आयरन होता है न स्टील होता है, सिर्फ कॉपर भी एल्युमिनियम से बनते हैं। फिर हमारा इसमें सेकंड पार्ट आता है नॉन मेटेलियन मिनरल। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गन एंड नॉन ऑर्गन। ऑर्गन में क्या होता है कि जो जैसे मान लो मेटल है, कोल भी तो एक मेटल ही है जो हमें लैंड से प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या है, जैसे गोल्ड, कॉपर या सिल्वर की तरह या आयरन की तरह भी ये इतना महंगा नहीं होता। लेकिन ये भी तो एक हमारे जो लैंड है, हमारी अर्थ है, उसके ऊपर ही हमें मिलता है। इसको कहा गया है ऑर्गेनाइज्ड कोल्स। भी ऑर्गेनाइज होता है कि जो भी निकलता है उसी को हम यूज करते हैं। इनऑर्गेनाइज कोल वो होते हैं जिसको हम यूज नहीं करते, इसमें कोई भी मेटल नहीं होता। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, these metals are non-contain metal contain sulfur, phosphorus, nitrogen. Explain the non-metal minerals. Cement is the mixed non-metal minerals. जो सीमेंट होती है, सीमेंट भी किस में आती है, नॉन मेटल मिनरल्स में आती है कि इसमें कोई मेटल नहीं होता। जैसे हमारे सल्फ़र हो गया, गंध हो गए, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोज हो गया, ये सारे क्या कौन से होते हैं, हमारे नॉन मेटल मिनरल्स। तो ये हम आज मिनरल्स के बारे में पढ़े थे कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं, इसको बोला जाता है मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया है कि जो भी हमें जो मेटल प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का इंटरनल पार्ट है, तो इंटरनल पार्ट हॉट स्पॉट दे रखा है। जैसे ये हॉट या गर्म होएगा तो ये एटमॉस्फेयर और इनोथोस्फेयर से होता हुआ ये जैसे लैंड पे, हमारे पृथ्वी पे आ जाता है। तो ये देखो, ये पीछे क्या दिखाया गया, हमारा समुद्र या पानी दिखाया गया। तो इसी से हमें ये मेटल्स प्राप्त होते हैं। तो ये मेटल्स कहाँ से निकलते हैं, जैसे मान लो कोई भी मैग्मा,
जैसे धरती से ये देखो मैग्मा निकलते हुए, कोई भी मैग्मा निकलता है तो उस मैग्मा के साथ ये जो हमारे लैंड का इंटरनल पार्ट होता है, इससे मैग्मा के साथ ये बाहर निकलते हैं। तो ये हमें मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्राप्त होते हैं। तो ये लैंड पे हमें मिलते हैं, लेकिन ये होते कहाँ हैं? जो हमारी लैंड के इंटरनल पार्ट होते हैं उस पार्ट में ये पाए जाते हैं। फिर हमारे इस चैप्टर का टॉपिक रहता है रॉक्स, कि रॉक्स की सेलिंग कैसे बनी, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।